वो क्या गंभीर है उन बेरोज़गारों के प्रति, उनके नौकरी देने के प्रति, पूरे नौजवानों के एक बहुत बड़ा आबादी के साथ है। इस तरह के जो छल हो रहे हैं, इस तरह के जो प्रपंच हो रहे हैं, इस तरह के जो अन्याय हो रहे हैं, हाल ही में उसको हम लोग समर्थन करें। उसमें रेल मंत्री जो हैं, देख रहे हैं कि निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। वर्तमान रेल मंत्री की बात कर रहे हैं, अब वर्तमान रेल मंत्री तो गंभीर ही नहीं है। कहीं न कहीं ये सरकार बेखबर है, बेपरवाह है और इसका परिणाम इस आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद जिस तरीके से कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा और 1.5 करोड़ युवाओं ने इस फॉर्म को भरा था। 3 साल हो गए, अभी तक ना एग्ज़ाम हुई है ना बहाली प्रक्रिया हुई है। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। चंद्रवंशी जी, एक लालू यादव का रेलवे था 2004 के समय में, जब यूपीए 1 में लालू जी रेल मंत्री थे। आज ये रेल मंत्री है। कितना बदलाव हुआ है इस रेलवे में, और ये जो इस वक्त घट रही है घटना 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों के साथ, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, ये सिर्फ रेल मंत्रालय की बात नहीं है। ये बेरोज़गारों के प्रति या रिक्रूटमेंट के प्रति ये सरकार की, एनडीए सरकार की रवैया शुरू से ही गलत रही है। प्रधानमंत्री ये घोषणा करके आए थे सत्ता में कि हम प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन उसके बाद में उनके अमित शाह, जो आज के गृह मंत्री हैं, उस समय भी तत्कालीन थे, तो उन्होंने घोषणा किया कि ये जुमला था। तो बेरोज़गारों के साथ इतनी बड़ी भद्दी मजाक, आप 1 करोड़ की बात करते हैं चुनाव में और उसके बाद चुनाव जीत करके सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि ये जुमला था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो पार्टियां हैं, यहाँ की नीतीश कुमार की पार्टी, वो क्या गंभीर है उन बेरोज़गारों के प्रति, उनके नौकरी देने के प्रति नहीं है। ये उत्तर मिलता है स्पष्ट। अब जितनी भी वैकेंसी निकल रही, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे केंद्र के अंदर हो, वो सब जगह बहाली करने का उनकी नियत नहीं है। और अगर कहीं गलती से वैकेंसी निकल जाती है तो उसमें समय काफ़ी लग रहे हैं, और अगर समय काफ़ी लगने के बाद जो रिजल्ट होते हैं उसमें बहुत सा मिनमेक निकाले जाते हैं, यानी गड़बड़ियाँ होती है। और गड़बड़ियाँ कोई नहीं, गड़बड़ी वही रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, कहीं पर्चे लीक होते हैं तो कहीं पर और कुछ न कुछ अंदर से धांधली होते हैं। तो इन सब सारे चीज़ों के लिए जवाबदेही तो बनती है एनडीए सरकार की। और राष्ट्रीय जनता दल या जितने कांग्रेस या जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब लोगों का मत है कि इस तरह के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, तो हम उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके साथ देंगे। और छात्रों के साथ 1.5 करोड़ की बात नहीं है, ये पूरे नौजवानों के एक बहुत बड़ा आबादी के साथ है। इस तरह के जो छल हो रहे हैं, इस तरह के जो प्रपंच हो रहे हैं, इस तरह के जो अन्याय हो रहे हैं बहाली में, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। लालू यादव के समय में रेलवे गोल्डन पीरियड में गया था। बीजेपी पिछले 8 सालों से देश में सत्ता में है। ऐसा क्या हो रहा है कि रेलवे दिन पर दिन घाटे में चलते जा रहा है? भर्तियां नहीं हो रही है, बहाली नहीं हो रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने भी पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे बोर्ड की कोई गलती नहीं है, जबकि कोचिंग संस्थानों के कई मालिकों पर एफआईआर किए जा रहे हैं, अभ्यर्थियों पर केस किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा देश का भविष्य? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का जो रेल मंत्रित्व का काल था, वह भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। और ये भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक और कई संस्थाओं ने लालू जी को बुलाने का काम किया था कि लालू जी का प्रबंधन आखिर क्या है कि रेल का भाड़ा नहीं बढ़ाते हैं और वैकेंसी भी निकल जाती है, सुविधाएं भी बढ़ जाती है और सब कुछ सामान्य गति से हो रही है, सुविधाएं बढ़ रही है। तो ये कई साल लगातार लालू जी रेल मंत्री रहे, लेकिन 1 रुपया भी भाड़ा नहीं बढ़ाया, बल्कि भाड़ा और घटाने का काम किया था और सारी सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया था। तो ये लालू प्रसाद जी की उपलब्धि थी। लेकिन बाद के कालखंड में और ख़ास करके अभी जो एनडीए के सरकार है, उसमें रेल मंत्री जो हैं, देख रहे हैं कि निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर जो उन्होंने भाषण दिया था, प्रधानमंत्री ने वादा किया था लोगों को कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन रेलवे का निजीकरण करने के लिए उन्होंने कई कदम उठा दिया है और उसका परिणाम भी लोगों को सामने आ रहा है। अब ये वर्तमान रेल मंत्री की बात कर रहे हैं। अब वर्तमान रेल मंत्री तो गंभीर ही नहीं है रेलवे की समस्याओं के लिए या जनता की समस्याओं के लिए। आज देख लीजिए कि 30 रुपया भाड़ा बढ़ा दिया गया। 30 रुपया भाड़ा बढ़ा दिया गया, क्या चीज़? तो डेवलपमेंट के चार्ज के नाम पर, या जो भी है,
तो उससे आम गरीबों में या मध्यम श्रेणी के लोगों में इसका क्या असर पड़ेगा, यह समझदारी उनको नहीं है। तो इसलिए कुल मिलाकर के देखिएगा तो यह गरीबों के प्रति या मध्यम श्रेणी लोगों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, नौजवानों के प्रति कहीं न कहीं ये सरकार बेखबर है, बेपरवाह है, और इसका परिणाम इस आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साफ तौर से हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी थे, जिन्होंने लालू यादव के रेलवे के स्वर्णिम काल को बताया कि किस तरीके से लालू यादव को अलग अलग देश से बुलावा आया था जब वो रेल मंत्री थे, और एक आज के रेल मंत्री है जिनके कार्यकाल में 13 करोड़ नौजवान जो है इस वक्त अपनी नौकरी के लिए सरकार की लाठियां खा रहे हैं। आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।